हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ और चलो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने से पहले वही मैं दोहराना चाहूँगा कि आप अपने पास जो है एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठें, जिससे आप वर्ड मीनिंग को क्लियर करते चलें, समझते चलें। ठीक है, सो लेट्स रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड ट्राई टू नो इट्स हिंदी वर्ड मीनिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस। दोस्तों, सबसे पहले हेडलाइन में आपको समझाना चाहूंगा। हेडलाइन क्या लिखा हुआ देखिए। लिखा है, रिजल्ट्स ऑफ यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट रिटन एग्जाम डिक्लेयर्ड। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? हेडलाइन में क्या दिया है? रिजल्ट्स ऑफ यूपी पुलिस कांस्टेबल। एक एक का अर्थ समझेंगे, एक एक का अर्थ समझेंगे और इसमें बताएंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्या? रिजल्ट्स। रिजल्ट्स मतलब होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। और ऑफ का मतलब क्या होता है? का, की, के, है ना। ऑफ मतलब क्या होता है? का, की, के। यूपी पुलिस कांस्टेबल। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट बता रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही। कांस्टेबल मतलब होता है सिपाही, तो उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही। दोस्तों, रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि रिजल्ट्स मीन्स परिणाम ऑफ यूपी पुलिस। ठीक, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती। अभी समझेंगे। रिटेन एग्जाम, तो रिटेन एग्जाम मतलब होता है लिखित परीक्षा। अच्छा, तो ये देखिए राइट का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा है ना, राइट, रोट, रिटेन, तो ये थर्ड फॉर्म इसका है। रिटेन एग्जाम मतलब होता है लिखित परीक्षा, और यहाँ पे क्या दिया है? डिक्लेयर्ड। मतलब डिक्लेयर मतलब क्या होता है? डिक्लेयर मीन्स होता है घोषित करना। क्या होता है? घोषित करना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ईडी लगाया है, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों यही बनता है, डिक्लेयर्ड हो जाएगा, है ना। चलो समझते हैं अब इसका मतलब कह क्या रहा है। ये तो पूरी हेडलाइन हो गई, ये पूरी जो है हेडलाइन हो गई है। इसको हम समझेंगे क्या है, कैसे है, और इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, कौन सी भर्ती? लिखित परीक्षा, रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा, है ना। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, ठीक, लिखित परीक्षा की भर्ती। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा की भर्ती का का परिणाम क्या किया गया? घोषित किया गया। क्या किया गया? घोषित, घोषित किया गया। समझ पा रहे हैं ना। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा की भर्ती का परिणाम घोषित, ऐसे न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं ना, मतलब मीडिया वाले बोलते हैं। न्यूज़पेपर में भी जो हिंदी में रहता है इस तरह से आपका हेडलाइन बनती है। ठीक है, तो ये है। एक बार फिर से बता दूं। अच्छा देखो, फिर से बता देता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मतलब मैंने बताया ना सिपाही, कांस्टेबल मतलब सिपाही। उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही या कांस्टेबल की लिखित परीक्षा की भर्ती का परिणाम घोषित। समझ पा रहे ना, का परिणाम घोषित हो गया। चलो अच्छा, अब आगे समझते हैं। बने रहिए मेरे साथ, समझते रहिए एक एक चीज। आगे मैं बहुत डीपली आपको बताऊंगा। ये थी आपकी हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन के बाद हम समझेंगे आगे कैसे क्या क्या मैटर है पूरा है इसमें, एक एक चीज देखते जाएंगे। चलो देखते जाते हैं, समझते जाते हैं, और मेरे साथ आप जो है बने रहिए, और आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखते हैं। मेरे साथ बने रहिए, समझते रहिए, और वर्ड मीनिंग को भी मैं अभी याद करा दूंगा आपको साथ साथ में। चलिए, लिखा क्या है सबसे पहले? ये लिखा है, द रिजल्ट्स ऑफ द रिटन एग्जाम for the largest constable recruitment in the history of Uttar Pradesh have been announced by UP Police Recruitment
एंड प्रमोशन बोर्ड। दोस्तों अब इसको क्लियर करते हैं। ऑन थर्सडे, इसको मैं छोड़ रहा हूं, अभी समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है कि द रिजल्ट्स ऑफ द रिटन एग्जाम, और मैं बार बार बताता हूं, बार बार, कि जहां भी आप वाला मैटर आता है उसमें जो है आप क्या किया करो कि उल्टा लेके पढ़ा करो। कैसे उल्टा भाई? देखो अब कह रहे हैं ना, रिटन एग्जाम का मतलब होता है लिखित परीक्षा। क्या होता है? लिखित परीक्षा होता है। क्या होता है? लिखित परीक्षा होता है। अच्छा, लिखित परीक्षा। हाई ऑफ मतलब क्या होता है? का की के। ऑफ मतलब का की के। लिखित परीक्षा का परिणाम। समझ में आया? लिखित परीक्षा का परिणाम, है ना। अब कह रहा है कि फॉर, किसके लिए, और यहाँ पे देखिए द लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट। अब देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से यूज किया है। कौन सा सुपरलेटिव डिग्री? क्या होता है ना, जैसे आपका पॉजिटिव डिग्री होता है ना, जैसे हुआ रहा होगा पॉजिटिव डिग्री में लार्ज, फिर कंपैरेटिव डिग्री में लार्जर, फिर सुपरलेटिव डिग्री में लार्जेस्ट। समझ पा रहे ना? तो जहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है उससे पहले किसका हम यूज करते हैं? जो है आर्टिकल द का यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है कि फॉर किसके लिए? द लार्जेस्ट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। कह रहा है कि सबसे जो है सबसे बड़ी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, मतलब सिपाही भर्ती। ठीक है, सिपाही की भर्ती। और इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखो दोस्तों, एक चीज फिर यहाँ पे उल्टा उठाएंगे, उल्टा उठाएंगे। देखिए उल्टा उठाएंगे यहाँ पे भी, फिर आप अलग ना कि उत्तर प्रदेश के। अब देखिए ना, इन द हिस्ट्री ऑफ, अगर आपको पता होगा ये हिस्ट्री माने इतिहास होता है, उत्तर प्रदेश के इतिहास में। मैंने क्या कहा? उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और बता रहा है कि सबसे लंबी कांस्टेबल भर्ती। ठीक है, सबसे लंबी कांस्टेबल भर्ती का बता रहा है क्या? लिखित परीक्षा का परिणाम क्या किया गया है? अभी बाकी है बताना। देखो क्या किया गया है, अब बता रहा है कि हैव बीन अनाउंस्ड। क्या हो गया? हैव बीन अनाउंस्ड। किसके द्वारा? बाई यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। दोस्तों अब मैंने कहा था इसको बताऊंगा ना। देखिए यहाँ पे जो यूपी का मतलब है यूपी, अब पी का मतलब हो जाएगा पुलिस, फिर उसके बाद आपका है आर, आर का मतलब रिक्रूटमेंट, और जो है यहाँ पे पीबी, पी का मतलब प्रमोशन और बी का मतलब बोर्ड हो जाएगा। तो यूपी पी आर पी बी का मतलब क्या होता है? यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड होता है। ठीक है ना। अच्छा ये होता है, तो अब इसको हम समझते हैं, लेकिन इसमें आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कहाँ गया ये हाइब है, हाइब बीन, इसमें हाइब बीन का जो है वो सब्जेक्ट कहाँ पे दिया है? बताइए हाइब बीन का सब्जेक्ट कहाँ पे है, बताओ। अच्छा देख लो, देखो द रिजल्ट्स ऑफ द रिटन एग्जाम फॉर द लार्जेस्ट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन डिक्लेयर्ड, सॉरी हैव बीन अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब होता है दोस्तों घोषित करना। अनाउंस का मतलब क्या होता है? घोषित करना। अब ईडी है सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये दोनों बनता है। अच्छा देखो कह रहा, अब एक चीज और अभी क्लियर करता हूँ फिर सब्जेक्ट बताता हूँ। हैव बीन, देखो हैव बीन, हैज बीन, आप एक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े होंगे ना, तो उसमें जैसे सिंस फॉर समय भी दिया जाता है, और हैज और हैव बीन के बाद वर्ब की जो है फोर फॉर्म आती है। फोर फॉर्म का मतलब दोस्तों वही कि जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब जैसे कितने लोग ये समझे होंगे, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखो जैसे कहा जाए कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, है ना, तो कैसे कहेंगे? आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। अब कहा जाए कि वे सुबह से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो दे हैव बीन टॉकिंग इन इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अच्छा वह 2 घंटे से लड़ रहा है, he has been फाइटिंग फॉर 2 hours। समझ पा रहे ना? तो
ये इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है। परंतु ये हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला क्या मतलब है दोस्तों, ये डायरेक्ट पैसिव होता है। क्या होता है, डायरेक्ट पैसिव दिया जाता था। डायरेक्ट पैसिव में क्या होता है, जैसे कि मैं समझाऊं, देखो अब यही सेंटेंस ले लो, जैसे हैव बीन वाला ले लो, ठीक है। मुझे पढ़ाया गया है, मुझे पढ़ाया गया है। अब देखो ना, यहाँ पे पढ़ाया गया है, लेकिन कौन पढ़ाया, पता लग रहा है क्या, नहीं ना। मुझे पढ़ाया गया है, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, आई हैव बीन टॉट, है ना। अगर कहा गया कि एक पेन खरीदा गया है, अब खरीदने वाला पता नहीं ना, एक पेन खरीदा गया है, तो कोशिश करो, सब्जेक्ट क्या हो गया, एक पेन, क्या खरीदा गया, एक पेन, ए पेन, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ए पेन हैज बीन, खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है, बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगा, ए पेन हैज बीन बॉट, समझ पा रहे हैं ना, ए पेन हैज बीन बॉट। इसी तरह से ये कह रहा है कि हैव बीन अनाउंस्ड, क्या किया गया है, घोषित किया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सब्जेक्ट है, देख पा रहे हैं ना, द रिजल्ट्स, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो इसका हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। अच्छा समझते हैं, तो क्या कह रहा है, रिजल्ट्स मतलब मैंने क्या बताया, परिणाम बताया, है ना, जो इसका परिणाम है। तो समझने वाली बात ये है कि अब इसका पूरा अर्थ हम क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करेंगे, देखो कैसे करेंगे दोस्तों, समझना हमको ज्यादा है, पढ़ना कम, क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना तो आप खुद पढ़ ले जाएंगे आराम से, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्या कह रहा है कि समझते हैं, देखिए द रिजल्ट्स ऑफ द रिटन एग्जाम, फिर से समझिएगा, क्या कह रहा है कि लिखित परीक्षा का परिणाम, और किसके लिए दोस्तों, किसके लिए बोलो, किसके लिए, कह रहा है कि सबसे बड़ी कांस्टेबल भर्ती के लिए, है ना, यानी कि सबसे बड़ी कांस्टेबल भर्ती का जो है लिखित परीक्षा का परिणाम, और इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, कह रहे उत्तर प्रदेश के इतिहास में, समझ पा रहे ना, उत्तर प्रदेश के इतिहास में, कह रहा है कि हैव बीन अनाउंस्ड, क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, बाय किसके द्वारा, अभी किसके द्वारा बताओ, अभी ये तो इसका है शॉर्ट फॉर्म है, किसके द्वारा, UPPRPB के द्वारा दोस्तों। कब, ऑन थर्सडे, कब किया गया है, ऑन थर्सडे। अच्छा थर्सडे माने क्या होता है दोस्तों, थर्सडे का मतलब होता है क्या, बोलो, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार। और एक चीज और देख लीजिए, मैं बार बार बताता हूं कि जब भी दिन आता है क्या, तो उससे पहले जो प्रपोजिशन यूज किया जाता है कौन सा, ऑन यूज किया जाता है, कौन सा, ऑन। जैसे कहा जाए कि संडे को ऑन संडे, शनिवार को ऑन सैटरडे, समझ पा रहे हैं ना, इस तरह से। अब ये बात पूरी हो गई, ये जो है कह रहे कि बृहस्पतिवार को क्या कर दिया गया है, उसको क्या कर दिया गया है, बोलो, उसको घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन मेरिट, दोस्तों बेस्ड ऑन का मतलब होता है क्या, बेस्ड ऑन मतलब आधारित, है ना, बेस्ड ऑन मेरिट, कह रहा है कि मेरिट माने दोस्तों होता है योग्यता, कह रहा है कि योग्यता के आधार पर, किसके आधार पर, योग्यता के आधार पर। अब बता रहा है कि कितने कैंडिडेट क्या किए गए हैं, देखते हैं। अब इसमें बता रहा है क्या, कह रहा है कि 1 लाख, है ना, 1,74,316, है ना, बता रहा है कि 1,74,316 कैंडिडेट्स जो अभ्यर्थी थे, कह रहा हैव बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल। अच्छा अब देखिए यहाँ पे भी क्या लगा, हैव बीन, अभी मैंने ऊपर समझाया है कि यहाँ पे ऊपर आया था, क्या आया था, हैव बीन, इसमें भी आया है, हैव बीन इसमें भी आया है। कह रहा है कि अब देखिए डिक्लेयर्ड का मतलब मैंने पहले बता दिया था, घोषित करना, है ना, डिक्लेयर मतलब क्या होता है, घोषित करना दोस्तों, तो ठीक है। अच्छा तो बताओ, घोषित करना मीनिंग क्या हो गई, डिक्लेयर, और दूसरी मीनिंग क्या हो गई, अनाउंस, समझ पा रहे हैं ना, तो आपको सिनोनिम इस तरह से मिल गया इसका दोनों। अच्छा ठीक है, समझते हैं इसको, आगे समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि हैव बीन डिक्लेयर्ड, कह रहा है कि यानी कि किसके आधार पर, बोलो, योग्यता के आधार पर, बेस्ड ऑन मेरिट, योग्यता के आधार पर, कह रहा है कि 1,74,316 अभ्यर्थियों को हैव बीन डिक्लेयर क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है, क्या करने के लिए, क्या होने के लिए, एलिजिबल,
एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज, यहीं तक समझते हैं। एलिजिबल फॉर नेक्स्ट स्टेज मतलब एलिजिबल का मतलब दोस्तों क्या होता है, योग्य होना। क्या योग्य होना, मतलब कि 1,74,316 अभ्यर्थियों को क्या कर दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया, योग्य घोषित कर दिया गया है। और किसके लिए दोस्तों, फॉर बता रहा है के लिए, पर्पस, फॉर शोज द पर्पज, कह रहा है किसके लिए, द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज मतलब क्या होता है, बोलो बोलो भाई। नेक्स्ट स्टेज मतलब अगले चरण के लिए। क्या होता है, अगले चरण के लिए उनको क्या कर दिया गया है, क्या घोषित कर दिया गया है, उनको इलिजिबल घोषित कर दिया गया है। इलिजिबल मतलब योग्य घोषित कर दिया गया है। दोस्तों जैसे कहा जाए कि मैं इस जॉब के योग्य हूँ, आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब, ठीक है, मैं इस जॉब के योग्य हूँ, आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब, है ना। तो मैं कांस्टेबल के योग्य हूँ, आई एम एलिजिबल फॉर कांस्टेबल। समझ पा रहे हैं, इसका आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं बोलने के लिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यहां से देखेंगे विच इज, दोस्तों विच इज का मतलब होता है जो है, विच इज का मतलब जो है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स। दोस्तों 2.5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, 2.5 गुना होता है। क्या होता है, 2.5 गुना। देखो विच इज जो है, अप्रोक्सीमेटली माने क्या होता है, लगभग। क्या होता है, लगभग। बोलो भाई मेरे साथ बोलो, अप्रोक्सीमेटली माने लगभग। 2.5 टाइम्स मतलब कि 2.5 गुना। कह रहा है कि द नंबर ऑफ ए अवेलेबल पोस्ट। अब कह रहा है कि उपलब्ध पदों की संख्या कितनी है, भैया उपलब्ध पदों की संख्या केवल है 60,244 है। समझ पा रहे हैं ना, तो उसका वो बता रहा है कि जो है कितना, वह 2.5 गुना है। उम्मीद करता हूं कितना आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो है देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा और है दोस्तों, देखते रहिए मेरे साथ, बने रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश का न्यूज़पेपर जो है बेहतरीन ढंग से समझिए दोस्तों। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, आगे है द सिलेक्टेड कैंडिडेट। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, सिलेक्टेड मतलब होता है चयनित है ना। अभी अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं सिलेक्टेड माने चयनित, तो इसको एडजेक्टिव के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव के हिसाब से। चयनित इसकी क्वालिटी बता रहा है, कैंडिडेट की क्वालिटी बता रहा है। चयनित है जो ये कैंडिडेट है, अभ्यर्थी कैसा है, चयनित। द सिलेक्टेड कैंडिडेट मतलब कि चयनित अभ्यर्थी विल नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट फेज। अब कह रहा है कि देखो विल का मतलब होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस माने जो भविष्य को दर्शाता है, गा गी गे, इसकी जो पहचान बनती है ना। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मतलब कि चयनित उम्मीदवार क्या करेंगे, विल नाउ अब, विल नाउ प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, यानी कि चयनित अभ्यर्थी अब आगे बढ़ेंगे। कहाँ, टू द नेक्स्ट फेज मतलब अगले चरण में। अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे कि बोलो, अगर मैं पूछूं आपसे कि टू द नेक्स्ट फेज का सिनोनिम क्या बनेगा, बोलो, ऊपर बताया हूं, तो इसका सिनोनिम बनेगा इन द नेक्स्ट स्टेज। क्या बनेगा, इन द नेक्स्ट स्टेज। और क्या बोलो, और क्या है, कहा गया, ये है टू द नेक्स्ट फेज, ये दोनों सिनोनिम हो गया। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि चयनित उम्मीदवार जो है अगले चरण में क्या करेंगे, अगले चरण में आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। विच इंक्लूड्स बता रहा है, विच माने विच इंक्लूड्स, अब कह रहे जिसमें शामिल है। दोस्तों इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, ठीक है। ये देखिए यस 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 लगता है जहां पे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है ना, उसके वर्ब में दोस्तों लगता है, नाउन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। विच इंक्लूड्स, ठीक है, विच इंक्लूड्स रिकॉर्ड वेरिफिकेशन। अच्छा, विच इंक्लूड्स कह रहा है कि जिसमें रिकॉर्ड सत्यापन भी शामिल है ना। वेरिफिकेशन मतलब होता है दोस्तों सत्यापन। एंड ए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और क्या शामिल है, एक शारीरिक मानक परीक्षण भी शामिल है। क्या, एक शारीरिक मानक परीक्षण भी शामिल है। फिजिकल माने शारीरिक, स्टैंडर्ड माने क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब वही हो जाएगा
क्या मानक परीक्षण, ठीक है। तो बता रहा है कि क्या क्या शामिल, विच इंक्लूड्स रिकॉर्ड वेरिफिकेशन एंड ए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें जो है रिकॉर्ड सत्यापन भी शामिल है और एक शारीरिक मानक परीक्षण भी सम्मिलित है। कह रहा है कि दिस स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए फिर इसको उल्टा बताते हैं, पढ़ते हैं, मैं बार बार कहता हूं उल्टा जहां पर आ जाए। सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस का मतलब बताए चयन, चयन का प्रक्रिया। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब चयन का प्रक्रिया, चयन यहाँ पे जो है नाउन हो जाएगा दोस्तों ना। द सिलेक्शन प्रोसेस, चयन की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया क्या है, चयन पे जो बता रहा है द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि चयन प्रक्रिया के चरण, है ना, चयन प्रक्रिया के चरण, समझ पा रहे हैं ना, चयन प्रक्रिया के चरण। देखो मैं कई बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। दिस स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस मतलब हो जाए चयन प्रक्रिया के जो है वो क्या आपका चरण। बता रहा है कि इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस। दोस्तों शेड्यूल टू टेक प्लेस का मतलब होता है, आप जरूर नोट करके रखिए जो वर्ड मीनिंग में, शेड्यूल टू टेक प्लेस का मतलब होता है होने वाला। वैसे शेड्यूल का मतलब दोस्तों होता है सूची बनाना। तो बता रहा दिस स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, कह रहा है कि चयन प्रक्रिया का जो चरण है ये होने वाला है, ठीक है। कब, इन द 3rd वीक ऑफ दिसंबर। कह रहा है कि बता रहा है ना, फिर देखो उल्टा दिसंबर के तीसरे सप्ताह में, है ना। तो बता रहा है क्या कि जो चयन प्रक्रिया का चरण है यह कब होने वाला है, बता रहा है दिसंबर के तीसरे सप्ताह के जो है चरण में होने वाला है। दोस्तों ये रहा पूरी न्यूज़पेपर जो है, तो बहुत ज्यादा नहीं, 20 मिनट 21 मिनट पढ़ने के लिए बहुत होता है दोस्तों, क्योंकि हमको समझना है। अभी हम लोग अभी लर्नर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमें समझना है कैसे कहाँ पे क्या लगेगा, कैसे इसको हिंदी निकालते हैं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जो है नेक्स्ट न्यूज़पेपर में। थैंक्स।